एक ऐसे शख्स का बात करने वाला हूँ जिनके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वो जब जबान खोलते हैं तो आग उगलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारा दिल की बात करते हैं। वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म गुजरात में हुआ था। जन्म 17 दिसंबर 1950। 26 मई 2014 से अब तक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गई है। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाली स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। 7 अक्टूबर 2001 से 2014 तक गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के सदस्य है। वडनगर के एक गुजराती परिवार में पैदा हुई मोदी ने अपने बचपन से चाय बेचने अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद चाय दुकान चलाता था। 8 साल की उम्र में वह RSS से जुड़े हुई थी, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1969 या 1970 में गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में RSS के लिए पूर्ण कार्यकर्ता बन गई। 1975 में देश भर में आपातकाल की स्थिति के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए चिपटा पड़ा। 1985 में BJP से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा से शासित के पद पर पहुंचे। गुजरात भूकंप 2001 के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के असफल स्वास्थ्य और खराब सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मोदी जल्द ही विदाई विधानसभा के लिए चुने गई। 2002 के गुजरात दंगे में उनके प्रशासन को कठोर माना गया है। इस दौरान उनके संचालन की आलोचना भी हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल SIT को अभियोजन पक्ष करने के कोई सबूत नहीं मिला। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नीतियों और आर्थिक विकास की प्रदर्शित करने के लिए श्रेय दिया गया। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और 282 सीट जीतकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी वाराणसी एवं अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत दर्ज की। उनके राज में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं बुनियादी सुविधाओं पर खर्च तेजी से बढ़ा। उन्होंने कोई सुधार किए तथा योजनाओं आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार पहले से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। पार्टी ने कुल 330 सीटों पर जीत हासिल की। बसपा के समर्थक दलों यानी NDA को कुल 352 सीट प्राप्त हुई। 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण कर मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इससे पूर्व वे गुजरात राज्य के 17th मुख्यमंत्री रहे। उन्हें उनके काम के कारण गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त श्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष के नाम से जाना जाते हैं और वर्तमान समय में देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। नरेंद्र मोदी का तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महाजना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का भी हाथ बटाया। वडनगर का ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेंद्र हालांकि एक छात्र था, लेकिन वाद विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उनकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषय पर नई नई परियोजनाओं प्रारंभ करने की थी।
और जब उनका विवाह हुआ तब वह मात्र 17 वर्ष के थे। नेशनल एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार पति पत्नी के कुछ वर्ष साथ रहकर बिताई समय बाद वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही इच्छा व्यक्त की थी। जबकि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के जीवनी लेखक ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्ष बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त हो गई। पिछले साल विधानसभा चुनावों में अपने वैवाहिक स्थिति पर खामोश रहने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि अविवाहित रहने की जानकारी देकर उन्होंने कोई पाप नहीं किया। नरेंद्र मोदी के मुताबिक एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उससे अपनी पत्नी, परिवार व बाल बच्चे को कोई चिंता नहीं रहती। हालांकि नरेंद्र मोदी ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर जसोदाबेन को अपनी पत्नी स्वीकार किया है। नरेंद्र मोदी जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रसारक के रूप में प्रारंभ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखलाई और भारतीय जनता पार्टी का जनधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का जनधार मजबूत बनाने में नरेंद्र मोदी की ही रणनीति थी। 2001 में केशुभाई पटेल की सेहत बिगड़ने लगी थी और भाजपा चुनाव में कई सीट हार रही थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के नई उम्मीदवार के रूप में रखते हैं। हालांकि भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी मोदी के सरकार चलाने के अनुभव की कमी के कारण चिंतित थे। मोदी ने पटेल की उप मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया और आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी से बोले कि यदि गुजरात की जिम्मेदारी दोनों है तो पूरे दे, अन्यथा न दे। 3 अक्टूबर 2001 को यह केशुभाई पटेल के जगह गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही उन पर दिसंबर 2002 में होने वाले चुनाव की पूरी जिम्मेदारी भी थी। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुख्यमंत्री का अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 से शुरू किया। इसके बाद मोदी ने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें कांग्रेस पार्टी की अश्विन मेहता को 40,728 मतों से हराया। नरेंद्र मोदी अपनी विशिष्ट जीवन शैली के लिए समूचे राजनीतिक हलकों में जाने जाते थे। वो एक लोकप्रिय वक्ता है जिन्हें सुनने के लिए बहुत भारी संख्या में श्रोता आज भी पहुंचते हैं। आतंकवाद के मामले में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने खुद भाषण में कहा, आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी कोई नियम नहीं होते। एक आतंकवादी तय करता है कि कब, कैसे, कहां और किसको मारना है। भारत ने युद्धों को तुलना में आतंकी हमलों में अधिक लोगों को खोया है। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात वापस लौट कर आ रहे हैं लोगों को गुधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जलाया दिया गया है। में 59 कार सेवक मारे गए थे। अप्रैल 2001 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर यह जानना चाहा, गुजरात के दंगे में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं। जांच दल दंगों में मारी गई कांग्रेस सांसद एहसान जफरी की विधवा जाकिया जफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने SIT के रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत नहीं मिला है। उसके बाद 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कुछ तथ्य जानबूझकर छिपाया गए और सबूतों के अभाव में नरेंद्र मोदी की अपराध मुक्त नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यह लिखा है कि रिपोर्ट में मोदी के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने की बात भले ही हो, किंतु अपराध से मुक्त तो नहीं किया। नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई भी प्रत्यक्ष हाथ नहीं। भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर
2014 नरेंद्र मोदी ने देश में साफ सफाई को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। आज अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ दो टूक शब्दों में बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। तो ये है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की चाय दुकान से लेकर भारत के प्रधानमंत्री का सफर।